प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 9 झांसी की रानी। पाठ परिचय। इतिहास के पन्नों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्णिम स्वर्णिम यानी सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। प्रस्तुत पाठ रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को प्रतिबिंबित करता है। रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1857 जो पहला संग्राम हुआ था उसमें अदम्य साहस का परिचय। तो चलिए पढ़ते हैं उनकी वीरता के बारे में क्या क्या इस कविता में लिखा हुआ है। चमक उठी सन 57 वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी की। सन 1857 का जो संग्राम हुआ था है ना अंग्रेजों के विरुद्ध, उसमें जो है सबसे ज्यादा निखर के आई दिखाई दी। और जो बुंदेलखंड में जो झांसी की ये वो थी महारानी, तो उनके मुंह ही हमने ये कहानी सुनी है और तभी से ये गाथा प्रचलित है कि वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। जो कानपुर के नाना थे उनकी ये मुंहबोली बहन थी, इनका नाम छबीली भी था। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, है ना। तो उनकी जो है ये मुंहबोली बहन थी छबीली, और अपने पिता की ये इकलौती संतान थी, इनका और कोई भाई बहन नहीं था। और ये नाना के संग ही पढ़ती थी, उनके साथ ही खेलती थी। और इन्हें बचपन से ही ढाल कृपाण तलवार इन सब चीजों से खेलने का शौक था और यही इनकी सहेलियां थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको यहाँ जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी, जो मराठा जो वो थे नायक वीर शिवाजी, उनकी गाथाएं इनको अच्छे तरह से याद थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रही थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलू की बिरुदावली सी वो आई झांसी। ठीक है, अब उनका जो है झांसी के जो राजा थे उनके साथ उनकी सगाई हुई और बहुत कम उम्र में उनकी शादी भी हो गई और वहां पे वो रानी बन के आई थी। महलों में बहुत खुशियां मनाई गई, बाजे बजे गीत गाए गए जब उनकी शादी होके वो वहां पे आई थी झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया। अब कैसा जो है उनकी शादी का कैसा वो बता रहे हैं कि जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया था और जैसे शिव जी से पार्वती मिली थी। बुंदेलो खरबेलो के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रहती। यानी कि वो राजा के साथ ऐसे प्रतीत होती थी जैसे चित्रा के साथ अर्जुन, अर्जुन के जैसे शिव जी से पार्वती, है ना। इसी तरह से बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। अब होता क्या है कि जिनसे उनकी शादी हुई थी लक्ष्मीबाई की, तो वो जो उनका पति थे उनकी बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गई थी, शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था। तो डलहौजी जो था अंग्रेजों का जो शासक था वो बड़ा खुश हुआ। अब उसे लगा कि मैं जो है ये झांसी राज्य हड़प लूंगा, क्योंकि लक्ष्मीबाई तो औरत है, औरत में तो हिम्मत हो, मतलब औरत तो कुछ कर नहीं पाएगी। अब राजा की मृत्यु हो चुकी है, मैं ये झांसी जो है हड़प लूंगा। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब उसने क्या किया, उसने जो है अपनी जो सेनाएं हैं, अंग्रेजी सेनाएं वहां भेज के तुरंत झांसी पे वहां अपना झंडा फहरा दिया उसके महल पे, है ना। तो उसने सोचा अब तो ये राज्य लावारिस हो गया, क्योंकि राजा नहीं था और राजा को कोई संतान भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि अब तो इसका कोई वारिस नहीं है, ये लावारिस राज्य, इसे मैं हड़प लेता हूँ और वहां पे अपना झंडा फहरा दे। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी भी बुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली राम। अब ज्यादा दिन उस राजा की मृत्यु को नहीं हुए थे, तो रानी को जो है बड़े अश्रु भरे नेत्रों से ये सब देख रही थी कि ये क्या हो रहा है ना। अब उसको लग रहा था कि झांसी उसके हाथ से जा, मतलब उसका जो राज्य है, राजा की झांसी जो है वो उसके हाथ से जा रही है, वो क्या करती, है ना। तो वो परेशान हो गई थी।
चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छिना बातों बात। अब अंग्रेजों ने क्या किया था, राजधानी दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया था, लखनऊ को भी कैद पेश हुआ था, बिठूर में हुआ नागपुर का विभाग, है ना। बिठूर और नागपुर पे भी कब्जा हो गया था अंग्रेजों का। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक पे भी जो है अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र नेपाल। बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी को तो झांसी वानी लगती। मतलब ये सारे राज्य, बंगाल, मद्रास, सब जगह यही हाल था। सब जगह जो है अंग्रेजों ने युद्ध लड़के और अपनी सेना भेज के वहां पे अपना अधिकार जमा लिया था। इसकी इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकरा पहुंचा, आगे बढ़ा चबा, है ना। अब इनकी जो गाथाएं हैं वो झांसी के मैदानों में है। लक्ष्मीबाई जो है मर्दों की तरह बनकर उनका अंग्रेजी सेना का डट डट कर मुकाबला कर रही हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानी। रानी जो है युद्ध अंग्रेजों को वो झांसी से खदेड़ने के लिए मैदान में उतरी, युद्ध करने लगी। जख्मी होकर वाकर भागा, तभी उन्होंने वाकर को जख्मी किया। उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। वो जीत गई थी लेकिन अंग्रेजी सेना फिर से उस पे आकर चढ़ाई कर ली। अब ते जनरल स्मिथ था उनके सामने। अब की बार जनरल स्मिथ था अंग्रेजों का शासक, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। कान्हा और मदिरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। जो रानी की दो सहेलियां थी कान्हा और मदिरा, वो भी युद्ध करने के लिए उसके साथ डटे और उन्होंने पूरा संग्राम जो है वहां पे मचा दिए। पल पीछे हिमरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली भाई। अब क्या हुआ, जैसे ही वो युद्ध करते आ रही थी, अब होता क्या है, जो कायर लोग होते हैं ना वो पीछे से वार करते हैं, सामने जिसमें लड़ने की हिम्मत नहीं होती। तो वो युद्ध करती हुई जा रही थी, सेना को चीर थी, तो यूरोज जो अंग्रेजों का शासक था उसने पीछे से आके रानी के सिर पे वार किया। ठीक है, अब हुआ क्या, अब रानी जो है चारों तरफ से गिर गई। रानी गई सिद्धार्थ चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। अब जब उसने पीछे से वार किया तो उसने जो है वो वहीं पे घोड़े से गिर गए, है ना। अब अब चिता उनकी दिव्य सवारी बन गई थी। मिला तेज से तेज तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनोज नहीं अवतारी, कुल 23 साल की उम्र थी इनकी, जिसमें इन्होंने इतना मतलब अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए संग्राम मचाया था। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रहा। अब क्योंकि राजा की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी और कोई वारिस नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था, लक्ष्मीबाई ने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया था। उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया था, उसको रखा, क्योंकि उन्हें ये था मेरे जाने के बाद ये जो है झांसी पर इसका अधिकार होगा। उस बच्चे को गोद लिया। अब अगर उसको महल में छोड़ती तो वहां पे अंग्रेज उसको मार देते। तो रानी ने क्या किया था, उसको अपनी पीठ से बांध के बच्चे को अंग्रेजों से लगातार युद्ध किए थे। लेकिन वही ना अंग्रेजी सेना ज्यादा थी, तो उसमें भी रानी को जो है स्वर्ग सिधारना पड़ा। क्या है बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।